Question number 19. This is the question. A deposit of 7049 is accumulated at the following rates of interest. यानी कि आपका इनिशियल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 7049 है। पहले 6% पर एनम, 6% पर एनम नॉमिनल कन्वर्टेबल मंथली, मतलब आपको I12 दिया है 6%, ठीक है। इसके बाद आपको दिया है फॉर द फर्स्ट 2 ईयर फॉलोइंग बाय 1.5% पर क्वार्टर सिंपल, यानी ये आपको डायरेक्टली पर क्वार्टर का दिया। दिस इज नॉट पर एनम पेबल क्वार्टरली, दिस इज ऑलरेडी पर एनम सिंपल फॉर नेक्स्ट 2.5 ईयर followed by rate of interest of 6% per annum convertible monthly for next 1.5 year. Calculate the accumulated amount after 6 years. चलिए देखते हैं। देखो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 7049। पहले 2 इयर्स तक के लिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है I12 एज 6%। तो हमारे लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना हो गया 6/12 यानी कि 0.5%। और 2 साल में अगर मंथली इंटरेस्ट लगेगा तो कितने पीरियड्स हो जाएंगे 24 पीरियड्स हो जाएंगे। इसके बाद 2 से लेकर 4.5 तक हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट डायरेक्टली नॉट नॉमिनल हमें 1.5% सिंपल दिया हुआ है। अब 2.5 ईयर में अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट दिया हो, ये पर क्वार्टर का है, तो हमारे पीरियड्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर 10 पीरियड्स हो जाएंगे। एंड इसके बाद अप टू 6 ईयर्स तक यानी कि 1.5 ईयर्स के लिए I12 एज 6%, तो मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना आ गया 0.5% आ गया। और यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स कितने काउंट करूँगा मैं, क्योंकि मंथली है तो मंथली में 1.5 ईयर में 18 पीरियड्स हो जाएंगे। सो मेरा जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू होना चाहिए दैट शुड बी 7049 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% को मैं 0.5/100 लिख लेता हूँ raised to power 24. This amount will become the principal at the beginning of period 2. सॉरी यहाँ 2 से जो स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर 1 प्लस 1.5%, 1.5%, बट यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ लगेगा हमारा 1 प्लस IN वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो इंटू 10 कर लिया, इनटू अगेन 1 प्लस में 0.005 रेज टू पावर 18 हो गया, रेज टू पावर 18 हो गया। सो इसको आप एक्यूमुलेट कर लो, जो भी आंसर आएगा अगर मैं देखूं इसका तो 9995.39 दिस इज अ अमाउंट। हो सकता है आपने इसका वैल्यू अलग कैलकुलेट किया, इसका अलग कैलकुलेट किया, इसका अलग कैलकुलेट किया। मैंने क्वेश्चन में डायरेक्टली एक ही बार कैलकुलेटर में सारी की सारी वैल्यूज इंसर्ट की हैं, तो मेरा ये आंसर आ रहा है। हो सकता है आप अगर अलग अलग वैल्यूज करके करोगे तो आंसर में 1-2 रुपए का फर्क आ सकता है, और वो डिफरेंस जो है ना वो इनसिग्निफिकेंट है, तो उसके लिए आपको पेनलाइज नहीं होगा किया जाएगा, यानी कि उसके लिए आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे।